क्या पूछा गया है? इंटीग्रेशन tan x अपॉन sec x प्लस tan x। इसमें आपको क्या करना चाहिए तुम लोगों के हिसाब से? तुम लोगों को क्या लगा क्या करना चाहिए? tan को sin cos में चेंज कर लो, है ना, और sec को भी चेंज कर लो, tan को भी चेंज कर दे। वैसे लेंदी होगा लेकिन तुम लोगों के हिसाब से हम ठीक है। तो क्या हो जाएगा? sin x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस sin x cos x। अब देखो ऊपर में भी cos x डिवाइड में और नीचे में भी cos x सबके डिवाइड में, तो ऊपर नीचे से cos गायब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx। अब ये 1 प्लस sin x है, इसको हम सिंगल टर्म बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? सिंगल टर्म। तो इसको सिंगल टर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है? एक टर्म बन जाता है। तो इसको प्लस वाला माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक टर्म बन जाए, है ना, क्योंकि डिवाइड एक ही टर्म से करना है ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये sin x इंटू 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू 1 माइनस sin x। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? sin x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। लिख दिया डायरेक्ट cos स्क्वायर x। किसी को डाउट है? क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर x आएगा, उसको हमने क्या लिख दिया? cos स्क्वायर। इतना तो कॉमन सेंस लगा ही है ना। अब ये सिंगल टर्म बन गया। अब इससे इसको डिवाइड cos स्क्वायर x से अगर sin को डिवाइड देंगे तो एक sin के साथ एक cos आ जाएगा। क्या बनेगा वो? tan। फिर एक cos नीचे बच जाएगा, तो उसको क्या बनाएंगे हम लोग? sec। ठीक है, तो tan x इंटू sec पहला टर्म। ठीक है, इसमें क्या आएगा? tan स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये tan x sec x माइनस tan स्क्वायर का तो हम लोग जानते नहीं है इंटीग्रेशन, लेकिन sec स्क्वायर का हमको आता है। तो हम tan स्क्वायर को किसमें चेंज करेंगे? sec स्क्वायर में। तो sec स्क्वायर में क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x प्लस 1। अगर नहीं समझ में आता है तो -1 लेके चलते हैं। ठीक है, है ना। अब क्या हो जाएगा? ये tan x इंटू sec x माइनस sec स्क्वायर x और प्लस 1 dx। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x इंटू sec x है ना। ये आ जाएगा sec x माइनस tan x प्लस h और प्लस c। इसी आंसर को वो पहले देख लीजिए। हाँ, अभी देख लो। ऐसा ही देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये समझ में आया? तो एक तो ये तुम लोगों के हिसाब से नहीं करोगे। अगर थोड़ा स्मार्ट अगर आपका ब्रेन है, अगर आपका ब्रेन स्मार्ट है तो थोड़ा स्मार्ट ब्रेन में सोचेंगे क्या आएगा? इसको हम क्या लिखेंगे? tan x अपॉन sec x प्लस tan x और dx। यही है ना। आप लोगों को एक बार मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई थी इनवर्स वाली, जिसमें पढ़ाया था कि sec x प्लस tan x का उल्टा क्या होता है? sec x माइनस tan x, है ना। पढ़ाया था। साइन cos का भी सेम।
पढ़ाया था ना कि sec x plus tan x equals to 1 by sec x minus tan x, और अगर माइनस यहाँ होगा तो प्लस यहाँ होगा। तो नीचे में प्लस वाला है, इसका उल्टा ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan x into sec x minus tan x dx। अब यहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, tan x into sec x minus tan x by x dx, डायरेक्ट यहाँ पहुँचेंगे। अगर आपके पास स्मार्ट ब्रेन है तो, अगर पुरानी चीजें याद है तो ठीक है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट कर देंगे, अब tan स्क्वायर को चेंज कर देंगे, ये वाली प्रोसेस यहाँ से फिर दोबारा रिपीट, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्ट ब्रेन लगाएंगे, टाइम बचाएंगे और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम की कमी सबके पास है ना, ठीक है। इसको लिख लेंगे। और कोई डाउट है किसी को, और कौन सा क्वेश्चन टफ लग रहा है, ना यार, आगे भी क्वेश्चन पढ़ाना। तीसरे का पहला इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 2, ठीक है ना। x अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना। ऊपर वाले की डिग्री कितनी है, नीचे वाले की डिग्री कितनी है, मतलब डिवाइड, ये तो कंपलसरी हमारा राइट है ना। क्या हो जाएगा, ये इसको हम डिवाइड देते हैं, x प्लस 2 से किसको डिवाइड देना है, x। इसका पहला वाला उसके पहले वाले की डिवाइड में देगा, तो क्या आएगा, x by x मतलब 1, यहाँ पे 1 लिखते हैं, और इधर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x प्लस 2, साइन चेंज करेंगे, कट जाएगा, ये -2 बचेगा, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा कि x प्लस 2 x अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस, क्योंकि जब इसके नीचे ये लिखते हैं ना तो बराबर में क्या आता है, ये और प्लस ये बाई ये, है ना। हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर डिविडेंड बाय डिवाइजर अगर आ जाएगा, अगर ऐसा लिखने को बोलेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो इसी नियम से यहाँ पे उसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट प्लस, और तो प्लस में माइनस आएगा, नेगेटिव है तो माइनस रिमाइंडर बाय x प्लस 2, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ, x माइनस 2 इंटू लॉग x प्लस 2, और x के साथ मल्टीप्लाई तो कुछ है नहीं, तो कुछ भी डिवाइड में नहीं आएगा, प्लस c, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 लॉग x प्लस 2 प्लस, ठीक है। समझ में गया, आसान है। क्या करना समझ में आया ना, डिवीजन वाला ये नियम याद रहेगा, ये तो फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन अगर डिवीजर से डिवाइड देना है, डिवाइजर से डिवाइड देना है तो क्वोशिएंट को वैसे ही रखेंगे, और रिमाइंडर के नीचे भी डिवाइजर आएगा। करण अर्जुन तो कब आएंगे, नहीं एग्जाम में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा, हो जाएगा, याद आ गया, एग्जाम के बाद आए तो
जब तक हम उठ चुके होंगे नहीं। और कौन रहता? दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह रहता ना इधर इधर लिख लेंगे इसको ना, घर पे भी लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा नहीं समझ में आया? क्या? Sin 4x upon cos 2x. sin 4x upon Cos 2x. cos 2x, इसमें क्या करना चाहिए हमें? So sin 4x का फॉर्मूला है। sin 4x upon cos 2x dx, नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर कितना है ये? थर्ड का 6. थर्ड का 6। क्या हो जाएगा? देखो sin 4x है, हमने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ाया था। sin 2 बराबर क्या होता है? 2 sin a into Cos A. cos a। मतलब जो एंगल होगा उसका हाफ हाफ कर देना है और 2 साथ में मल्टीप्लाई में आता है। तो यहाँ में वही काम करना है। तो इसका आंसर हाफ करो, क्या हो जाएगा? 2 into sin, हाफ करेंगे तो क्या होगा? 2x cos 2x by cos 2x dx। आप कुछ चमका आंख में? हाँ, कुछ कटेगा? हाँ कटेगा। कौन कटेगा? Cos cos 2x sin बचेगा क्या? 2 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। बचा कौन? sin 2x dx। अभी हमने बताया था कि sin का इंटीग्रेशन लिख लेंगे, क्या आएगा वो? cos आएगा या माइनस cos आएगा? नहीं सर कॉस ही आएगा सर कॉस माइनस कॉस 2 into minus cos 2x है ना? और x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, क्या आएगा? 1/2। क्या हो जाएगा? माइनस 2x और प्लस ये होगा ना? आसान है ना? सर फॉर एग्जांपल का हम ब्रैकेट लगा देंगे। आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स sin इनवर्स cos 3x। वो तो हो गया। फिफ्थ वाला करो। कौन सा बोलो? 2x minus 7. फिफ्थ में हाँ बोलो। 2x minus 7 2x minus 7 root under upon root under 4x minus 4x minus 1. 1। और क्या करना है इसको? इसकी पावर हाफ है और हाफ समझ में आया। देखो हमको डिवाइड किससे देना है? 4x minus 1 का पावर हाफ, लेकिन पूरा करंट मान है, पावर कुछ भी उससे लेना देना नहीं है। सबसे पहले ध्यान देना है करंट कौन सा है? 4x minus 1। ऊपर में 4x minus 1 से डिवाइड, पावर का तो प्लस माइनस बाद में करेंगे, है ना? तो 4x minus 1 से डिवाइड देना है किसको? 2x minus 7 को। दे सकते हैं डिवाइड आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइड। चलिए 2x minus 7 में डिवाइड देना है किससे? 4x minus 1 से। तो हमको किसको डिवाइड देना है? 2x को डिवाइड देना है किससे? 4x से। 2x को डिवाइड देंगे किससे? 4x से। क्या आएगा? 1/2। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे, है ना? आप 1/2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1 है ना? तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो किसको? 4x minus 1 को। क्या हो जाएगा? 2x minus 1/2 यहाँ पे लिख देंगे। साइन चेंज करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा? माइनस 13/2 ठीक है? तो ये आ जाएगा -13/2। अब ये वाला फॉर्म का तो आपको पता है क्या हो जाएगा? पहले इसको लिख देते हैं ऊपर वाला फॉर्मूले से, क्योंकि
हमने रूट से डिवाइड नहीं किया, हमने किससे डिवाइड किया? 4x माइनस 1 से। तो डायरेक्ट नीचे वाला नहीं यूज करना, पहले ऊपर वाला फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिख लेना। तो क्या हो जाएगा? 1/2 into 4x minus 1 minus 13/2 upon root 4x minus 1। ठीक है, अब इससे इसमें डिवाइड देंगे तो आप लोगों को पता है ना कि अगर पूरा नंबर ऊपर में है उसका नीचे रूट वाला होगा, तो एक रूट ऊपर में है ना, तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 1/2 4x minus 1 minus 13/2 root 4x minus, ठीक है। अब रूट x का इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ाया है? 2/3x का पावर 3 रखने को बोला था ना। रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 और 1/√x का इंटीग्रेशन ये दोनों एकदम रटे होने चाहिए, लिखते रहते हैं यहाँ हमेशा। तो ये वाला वही फॉर्मूले से चलेगा, बस उसमें डिवाइड लगाना है किससे? 4 से, क्योंकि यहाँ पे x का मल्टीप्लाई क्या है? 4 है। तो क्या हो जाएगा? 1/2 into 2/3 4x minus 1 का पावर 3/2 into 1/4। इसमें क्या करेंगे? 13/2 into 2 4x minus 1 into 1/4 plus 3। अब क्या हो जाएगा ये? 1/3 2 से 2 कैंसिल, 3 4 जा 12, तो 1/12 4x minus 1 का पावर 3/2 minus minus 30 2 से 2 कैंसिल, minus minus 13/4 13/4 root 4x minus 1 plus plus c। ठीक है। Yes.